दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। तो नीतीश कुमार जी बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ क्या ली, उनके साथ बीजेपी के भी लोग गए। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, सम्राट चौधरी साहब और विजय कुमार सिन्हा साहब। इन दोनों नेताओं से नीतीश कुमार की खूब ठनी रहती थी। आपको याद होगा जब स्पीकर थे विजय कुमार सिन्हा जी, तो हाउस में जब सरकार बीजेपी और जेडीयू की चल रही थी तब भी दोनों में टकराव बहुत भयानक हुआ था। बहरहाल सरकार से बाहर आ गए नीतीश कुमार और फिर उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई। अब फिर उलट गया मामला। तो दोस्तों, ये जो कुछ हुआ है एक उत्साह विहीन माहौल में। लेकिन दोस्तों, ये हंसने की बात नहीं है, ये गंभीर बात है जो आज हुई है। क्यों? क्योंकि मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत ही सुनियोजित, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सोचा समझा ऑपरेशन बिहार है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को यह लग गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको बिहार में वो कामयाबी नहीं मिल सकती जो उसे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी शायद मिल जाए। क्योंकि उसको यह लगता था कि जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है उसकी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी समर्थकों की बहुत लंबी चौड़ी कतार है। और ऐसी स्थिति में वह केवल राम के मंदिर के लोकार्पण के नाम पर, अयोध्या के मंदिरमय माहौल के नाम पर वो बिहार के लोगों की सामाजिक राजनीतिक चेतना को कैद नहीं कर सकती हिंदुत्व की विचारधारा में। और ये जो नतीजा था उन्होंने अपने लोगों द्वारा सर्वे करा करके हासिल किया था। ये कोई साधारण बात नहीं है। उनको लगा, जो फीडबैक उनको मिल रहा था कि बीजेपी अयोध्या के मसले पर जो पूरे उत्तर भारत में हिंदी क्षेत्रों में जो उसने हासिल किया है वो बिहार में हासिल वो नहीं कर सकी है। और यही कारण है कि लगातार ये प्रयास चल रहा था, लोकार्पण से पहले मंदिर के, यानी 22 जनवरी से पहले और उसके बाद भी। और इसी के वजह से मुझे लगता है कि जो कुछ प्रॉब्लम्स थी जेडीयू में, खासकर उसके कई बड़े नेता और नीतीश कुमार जी के निकटस्थ कई बड़े बड़े लोग बहुत परेशानियों में थे विभिन्न कारणों से, कि जेडीयू के जो 3 प्रभावशाली नेता हैं उन्होंने जो कन्विंस किया मुख्यमंत्री को वो तुरंत सहमत हो गए और इस तरह से सरकार बदल गई। तो ये जो ऑपरेशन है बड़ी खामोशी से हुआ, बड़े तरीके से हुआ, किसी धूम धड़ाके के बगैर हुआ। लेकिन 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का जो उत्साह है, जो खुशी है, वो नदारद थी। और जो दलीलें दी गई गठबंधन तोड़ने की, यानी महागठबंधन तेजस्वी यादव की और जो नीतीश कुमार जी की सरकार का जो गठबंधन, महागठबंधन था, उसको ब्रेक करने की जो दलील दी गई वो बड़ी दिलचस्प है। बस उसको मैं कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने कहा कि सरकार में इधर ठीक नहीं चल रहा था। अरे भाई, सरकार में तो हाल ही में आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर्स लाखों लोगों को दिए। आपका जातिवार सर्वेक्षण आया जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई और कहा गया कि पूरे देश में इसको मॉडल के रूप में लागू कीजिए। तो आखिर क्या नहीं अच्छी चल रही थी? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस पस्त था। ठीक है, पस्त था, लेकिन किन लोगों ने पस्त किया था? ममता बनर्जी का नाम आया, केजरीवाल का नाम आया और नीतीश कुमार जी का नाम आया। तो पस्ती के लिए तो जिम्मेदार आप लोग थे। तो ऐसे में ये इल्जाम लगाना कि इंडिया अलायंस जैसे लगता है कोई वैक्यूम में हो। और तीसरी बात उन्होंने कहा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो सही है, दो को मैं उतना आधार वाला नहीं मानता, लेकिन ये तो आधार की बात है, तथ्य की बात है कि पार्टी में भी लोग नाराज थे। यस, पार्टी में 3-4 लोग बहुत नाराज थे और वो चाहते थे कि जेडीयू बीजेपी के साथ रहे, क्योंकि उनका ये पर्सनल इंटरेस्ट भी था, पॉलिटिकल एज वेल एज देयर पर्सनल। और इसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जेडीयू के जो नेता केसी त्यागी हैं, उन्होंने कहा इस स्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे भाई, कांग्रेस कितनी जिम्मेदार होगी? हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। कांग्रेस कितनी बड़ी ताकत इस समय है कि वो सबको नचा मारेगी? कांग्रेस को तो सच पूछिए तो उसके जो पार्टनर्स हैं अलायंस में वो नचा रहे हैं। और तीसरी बात दोस्तों, कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा आज? उन्होंने कहा कि जंगल राज बिहार में ना आए, इसलिए हमने फिर जेडीयू का हाथ दामन थामा। अब जंगल राज तो ऐसा जुमला है जो बीजेपी और टीवी पुरम दोनों
तत्काल शुरू कर देते हैं जब कभी किसी भी स्टेट में दलित पिछड़ों की कोई भी सरकार, उनकी अगुवाई वाली जो गैर भाजपा सरकार हो, जब कभी वो बनती है तो जंगल राज का जुमला शुरू हो जाता है। अब मणिपुर जंगल राज नहीं है, लेकिन बिहार जंगल राज हो जाएगा जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। नीतीश कुमार भी जब शुरू में चीफ मिनिस्टर बने और तेजस्वी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तब भी कहा गया कि जंगल राज वापस आ गया। आप देख लीजिए टेलीविजन चैनल। तो ये स्थिति रही है दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में ये सरकार बदली है। इसीलिए महागठबंधन टूटा है और तोड़ करके फिर जेडीयू बीजेपी की शरण में आई है और इससे बीजेपी को निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में मदद मिलेगी। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति होगी ये कहना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। स्थितियां क्या होंगी उस समय इसका आकलन किया जा सकेगा। लेकिन आज की तारीख में मेरा यह मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा जरूर होगा। जेडीयू को कितना होगा इसका भी आकलन बाद ही में किया जा सकता है, क्योंकि जेडीयू में अभी भी सब कुछ सहज नहीं है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।